नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता कैदी और कोकिला। बच्चों कविता लिखी है हमारे मशहूर कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। आइए इसको पढ़ते हैं। पहले हमें माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में जानना आवश्यक है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिमकिरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं भारतीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। बच्चों आप सभी जानते हैं, आपने हो सकता है टीवी में जो है सेल्युलर जेल पोर्ट ब्लेयर की वो भी देखी होगी। वहाँ कैसे कैदियों को अंग्रेज रखते थे और काला पानी की सजा जब उनको मिलती थी और उनको एक छोटी सी काल कोठरी में डाल देते थे और अंग्रेज जो है हमारे सेनानियों को जो है फांसी पर भी चढ़ा देते थे। तो उसी के उसमें जो है जब उनको जेल हुई तो उन्होंने ये कविता लिखी कैदी और कोकिला। तो कवि जो है जेल में एकाकी और उदास हैं। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं कविता अपनी कैदी और कोकिला। देखो इसमें हमारे जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी वो क्या कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में हमारे कवि क्या कह रहे हैं, वो कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रात के घोर अंधेरे में कारागृह के ऊपर जब एक कोयल को गाते हुए जो है वो सुनते हैं तो उनके मन में कई तरह के प्रश्न और भाव उत्पन्न होते हैं और वो उन्हीं प्रश्नों को व्यक्त करते हुए अपनी कविता में क्या कहते हैं कि हे कोयल, सर्वप्रथम मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम क्या गाती हो, तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच में क्यों चुप हो जाती हो, कोकिल बोलो तो। फिर वो कहते हैं कि क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। वो कहते हैं हे कोयल, तुम जरा मुझे ये तो बताओ कि तुम किसका संदेशा लेकर आई हो, हैं कोई अगर संदेश है तो मुझे बताओ, और तुम उसको संदेश को बताते बताते चुप क्यों हो जाती हो। आगे हमारे कवि कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अब जो है उस समय बच्चों अंग्रेज जो थे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। वो उन्हें भी और डाकू चोरों और बटमारों के साथ ही जेल में बंद कर देते थे। और जेल में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे और उनकी बड़ी ही दयनीय स्थिति हो जाती थी। उसी दयनीय स्थिति का वर्णन हमारे जो कवि हैं वो इन पंक्तियों में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोरों और बटमारों के साथ जो है बंद कर दिया जाता था, जहां उनका कोई मान सम्मान नहीं था। जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ऐसा बर्ताव उनको नहीं करना चाहिए था। और वो आगे कहते हैं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। वहां वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर तरह तरह के जुल्म करते थे, उनको जो है पेट भर खाना नहीं देते थे। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। वो क्या करते थे कि उनको पेट भर खाना नहीं देते थे
और ना ही उन्हें मरने दिया जाता था, यानी वो तड़पा तड़पा कर उनको जीवित रखना चाहते थे। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। उनको ऐसा लगता था कि अब हमारी पूरी स्वतंत्रता छीन ली गई है, इस पूरे भारत को जो है एक जेल खाने की तरह कवि देख रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे ऊपर दिन रात कड़ा पहरा लगा रहता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब वो कह रहे हैं वो अंग्रेजी शासन की तुलना यहाँ अंधकार से कर रहे हैं। तम का अर्थ होता है अंधकार, अंधेरा। वो अंग्रेजी शासन जो है इतना घोर अन्यायी शासन था कि जो आकाश का जो घोर अंधकार था उस वो ये कह रहे हैं कि किसका प्रभाव ज्यादा गहरा है, उस अंधकार का या अंग्रेजी शासन का। वो एक प्रश्न के रूप में कह रहे हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों वाली। अब वो कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है, दूसरों को क्यों जगा रही है, तू क्या कोई संदेशा लेकर आई है, जबकि चांद भी जो है वो निराश होकर चला गया है। आगे वो कहते हैं क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो कवि हमारे कोयल से फिर कहते हैं कि हे कोयल बोलो तो, कि तुम्हारे मन में क्या कोई हुक, कोई दर्द है क्या, कोई दर्द तुम्हारे अंदर, कोई वेदना कोई छिपी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जो प्राचीन भारतवासी हैं उनकी वेदना को वो व्यक्त कर रही है। जेल में बंद जो स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज में दर्द का अनुभव करता है, उसे ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार द्वारा किए गए जाने वाले अत्याचारों को जो है वो देख लिया है, इसलिए जो है उसके अंदर जो है दुख आ गया है। आगे वो उससे कोयल से पूछते हैं क्या लूटा, कि तुम्हारा किसी ने क्या लूट लिया है, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। वो कहते कि तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हुक क्यों सुनाई पड़ रही है, कि तुम्हारी आवाज तो बड़ी ही मीठी होती है, सुरीली होती है, उसके लिए तो तुम जानी जाती हो, उसकी रखवाली करने वाली हो तुम, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो सकता है। तो ऐसा तुम क्यों कर रही हो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। अब उनके मन में तरह तरह के प्रश्न आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या हे कोयल, क्या तुम बावली हो गए हो, क्या तुमने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, क्योंकि ये एक अस्वाभाविक उन्हें लग रहा है कि अर्धरात्रि को चीखी, कि जो एक कोयल होती है वो सुबह जो है कूकना पसंद करती है या दिन में कूकना पसंद करती है, वो रात को नहीं बोलती है, रात को नहीं कूकती है। तो ये अस्वाभाविक सा है, इसलिए कभी ये अनुमान लगा रहा है कि कहीं हमारी कोयल ने अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो दिया है। तो इसलिए वो बार बार उससे प्रश्न कर रहा है कि कोकिल बोलो तो। वो उससे फिर पूछता है कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। अब वो कहता है कि तुमने किस जंगल की आग को जो है इतनी दूर से देख लिया है। वो यहाँ जंगल की आग जो है इशारा कर रहा है हमारा कवि, अंग्रेजी जो अत्याचार हैं, अंग्रेजी शासनों के जो अत्याचार हैं उसकी कहीं दूर से तुमने कोई हैवानियत तो नहीं देख ली है, इसलिए वो चीख चीख कर वो जो है हो सकता है कि यहाँ लोगों को बताना चाहती हो। कवि हमारा ऐसा अनुमान लगा रहा है। अब कवि कोयल से जो है नाराज हो गया है और क्या कहता है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। अब यहाँ कवि कोयल से कह रहा है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर जो चीख रही है तो वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी ये जंजीरों में बंधे हुए हाथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या तुम देख नहीं सकती हो। वो फिर ये कहता है कि ये लेकिन हथकड़ियां नहीं है, ये तो ब्रिटिशों ने हमें गहना पहनाया हुआ है। उस समय जो क्रांतिकारी थे वह उसको हथकड़ी नहीं कहते थे, वो उसको गहना कहते थे। कोहलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कवि कहता है अब तो कोलू चलने की आवाज हमारे जीवन का जो एक जीवन की तान बन गया है, जीवन का प्रेरणा स्रोत बन गया है। और जो गिट्टी है दिन भर जो वो पत्थर तोड़ते रहते हैं, उन पत्थरों पर उन उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के उन्होंने गान यानी कि गाने लिख दिए हैं।
आगे हमारा कवि कहता है, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अब हमारे जो अंग्रेज जो शासक थे वो इतना अत्याचार करते थे उनके ऊपर, वो उनको जो है रस्सी बांधकर कोलू में जो है चला देते थे उनको। तो हमारे जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि मैं मोट खींचता हूं अपनी पेट पर लगाकर, और ब्रिटिश की अकड़ का कुआं जो है खाली करता हूं, यानी उनकी अकड़ खाली करने का काम कर रहा हूं। अर्थात उनकी वो हमारे जो अंग्रेज थे वो इतनी यातनाएं जो है देते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, उनको भूखा रखते थे हैं, और जो है उनको जो है जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार करते थे, और कोलू में बैल की जगह जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को वो जोत देते थे। तो अब हमारे जो कवि हैं वो यही कह रहे हैं कि मैं उनके सामने नहीं झुकूंगा, बल्कि ये सारे काम करके जो है उनकी सारी यातनाएं सहन करके भी जो है उनकी अकड़ को खाली करूंगा। अब आगे कहते हैं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। वो कहते हैं कि हमारे अंदर की जो करुणा है वो उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। शायद तुम्हें यह बात जो है वो पता चल गई है, इसलिए तुम मुझे रात में जो है सांत्वना देने के लिए आई हो, परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया है और मेरे मन को जो है व्याकुल कर दिया है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। आगे हमारा कवि क्या कह रहा है कोयल से कि इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। वो कह रहा है कि सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो क्या तुम, कि किस प्रकार कोयल जो है ये जो गीत गा गा कर जो है ऐसे मधुर विद्रोह के गीत गा गा कर क्या वो लोगों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना चाहती है, ताकि वो अंग्रेजों की परतंत्रता से मुक्ति पा सके। एक कोकिल बोलो तो। आगे हमारे कवि कहते हैं, कोयल को देखकर काली तू रजनी भी काली। वो कोयल को कह रहे हैं, हे कोयल की तू भी काली है, रजनी यानी कि, और ये रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, और ये जो हमारा अंग्रेजी शासन है इसके जो काम हैं वो भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, यहां कवि क्या है सारी चीजों को काला बता रहा है। क्या कह रहा है कि जो भी यहां पे चार दीवारी में चलने वाली जो हवा है वो भी काली है, मेरी काल कोठरी काली, मेरी जो कोठरी है ये भी काली है, टोपी काली, कमली काली, जो कंबल है वो भी काला है, टोपी भी काली है, मेरी लोह श्रृंखला काली, और जो हथकड़ियां उन्होंने पहना रखी हैं हाथों में और पैरों में वो भी काली हैं। और कहता है कि पहरे की हुंकृति की व्याली तिस पर है गाली ए आली। और वो कहते हैं हमारे यातनाओं को सहने के बाद हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाले जो पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है, वो भी जो है क्या है वो भी काली है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। अब वो कोयल से फिर प्रश्न कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी अंधेरी आधी रात में तुम इस जेल के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही हो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कर तुम यहां किस लिए आई हो, हे कोयल बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आजादी की भावना जगाने वाले गीत क्यों गा रही हो। आगे हमारा कवि कहता है, तुझे मिली हरियाली डाली। अब यहां पर वो तुलना कर रहा है, वो कह रहा है कि तुझे तो
हरी डाली मिली है तो वो तो आजाद है, किसी भी पेड़ पर जाकर बैठ सकती है। मुझे नसीब कोठरी काली और मैं तो गुलाम हूं, परतंत्र हूं, मुझे जो है वहां कारावास में डाला हुआ है अंग्रेजों ने। तेरा नभ भर में संचार, तू तो बिल्कुल स्वतंत्र है, पूरे आकाश में संचार कर सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, और जो मेरी जो कोठरी है वो 10 फुट की है और यही मेरा संसार है अब तो। अब वो आगे कहता है तेरे गीत कहावे वाह, कह रहे जब अगर तू गीत गाएगी तो लोग वाह वाह करेंगे, वाह कितना सुंदर जो है कोयल कूक रही है। रोना भी है मुझे गुनाह, और कहता है कि कभी कि यहां मैं अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकता, यहां तो कोई अगर कैदी रोएगा भी तो वो भी गुनाह है, उसकी कोई नहीं सुनेगा। देख विषमता तेरी मेरी, कह रहे तेरे और मेरे बीच में कितनी असमानता है, तेरी परिस्थिति बड़ी अच्छी है और मेरी देखो कितनी बुरी है, जमीन आसमान का हमारे अंदर फर्क है, मगर फिर भी बजा रही तिस पर रणभेरी, कह रहे तू फिर भी जो है युद्ध का जो है बिगुल बजा रही है, संगीत गा रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। वो कह रहा है कि एक कोयल के इस तरह से रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। जो कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह का जो विद्रोह की एक भावना जागृत कर रही है, तो कवि हमारा यही कह रहा है कि वो कैदी के लिए क्या संदेश देना चाहती है। वो कहता है कि मैं अपनी इस कृति से कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। वो कहते हैं मोहन के व्रत पर, या मोहन से तात्पर्य मोहनदास करमचंद गांधी जी से है। वो कहता है मोहन के व्रत पर, कि गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम के जो उनके व्रत थे, जो उन्होंने प्रण लिए हुए थे, हैं, उन पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कि जो उन्होंने लिए हुए थे उसमें जो है अपने प्राण कैसे उसमें झोंक दूं। कोकिल बोलो तो, कि मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा, अपनी कृति के द्वारा जो है क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझे बताओ मैं देश की आजादी के लिए और क्या कर सकता हूं। तो बच्चों ये थी हमारी कविता कैदी और कोकिला, जो लिखी थी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। और तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।